सभी को नमस्कार और स्वागत है इस कार्यक्रम में, जिसमें कि जानने का प्रयास रहेगा एक डिस्ट्रिक्ट हैप्पीनेस करिकुलम को लेकर कैसे चल रहा है, किस तरह से ये टीम इवॉल्व हो रही है और ग्राउंड में काम कैसे बेहतर हो। जिस बदलाव की तमन्ना के साथ हम लोग हैं, वो बदलाव कैसे हर व्यक्ति तक पहुंच जाए, हमारे हर बच्चे के साथ हर शिक्षक और अन्य परिवार सब कैसे जुड़ते चले जाएं और बेहतर होते चले जाएं। तो इस प्रयास के लिए ऐसा सुनने में आया, जानने में आया कि ये डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ वेस्ट ए की टीम कुछ शानदार काम कर रही है। तो इस पूरी टीम का इस सभा में स्वागत है, इस कार्यक्रम में स्वागत है। इस टीम को कोऑर्डिनेट करने की जिम्मेदारी के साथ हमारे मंजीत भाई और पूनम दीदी हैं। तो चाहत ये रहेगी कि पहले ये दोनों अपनी पूरी टीम को हमसे इंट्रोड्यूस कराएं और हमें जानने का अवसर दें कि किस तरह से इन्होंने इस काम को विजुलाइज किया, इस जिम्मेदारी को लेकर आगे बढ़ने को लेकर सोचा और कैसे ये टीम इतनी बड़ी होती चली गई, कैसे प्लान किया, कैसे एग्जीक्यूट किया, ग्राउंड में कितना पहुंच पा रहा है, इस बारे में हम कुछ जानकारी। जी मंजीत जी और पूनम जी। सबको नमस्ते। तो क्योंकि जब शुरू में जब जिम्मेदारी मिली हैप्पीनेस डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर के रूप में, तो वहाँ पर ये महसूस हुआ कि अकेला में 108 स्कूल थे, फिर बीच में पूनम दीदी का जुड़ना हुआ 1 साल बाद, 2 साल बाद। तो जब हमने फिर एनालाइज किया कि 2 बंदे 54 स्कूल, यदि ईच 54 स्कूल देखते हैं तो हमारे को 50 डेज कवर करने में लगते हैं, क्योंकि हर रोज जो हैप्पीनेस का पीरियड होता है एक ही स्कूल विजिट हो पाता है। रीजन बीइंग कि फर्स्ट पीरियड हैप्पीनेस पीरियड होता है स्कूल्स में, इस वजह से। तो हमारे सामने, खासतौर से हमारे दोनों के सामने ये चैलेंज आया कि हम ऐसा क्या मैकेनिज्म बनाएं या ऐसी क्या चीज हो कि जिस तरीके से स्कूल हर कवर हो जाए और ये हमारे को सूचना मिलती रहे कि हर स्कूल किस तरीके से हैप्पीनेस करिकुलम को लेकर चल रहा है। तो वहाँ पर थोड़ा सा एनालाइज करने के बाद निकल कर आया कि अकेला या 2 आदमी पूरे डिस्ट्रिक्ट में 108 स्कूल में, है ना, कितना फ्रीक्वेंटली विजिट करें, जितना फ्रीक्वेंटली हम जाएंगे उतना रिजल्ट बेटर आएगा, उतना ज्यादा पता चलेगा हमारे। क्योंकि वहाँ पर स्पोर्ट की भी जरूरत है। स्कूल से बार बार कॉल आ रहे थे, यही कह रहे थे कि भैया स्पोर्ट की जरूरत है, आप बार बार स्कूल आए, ओरिएंटेशन चाहिए या जो भी। तो उस दौरान लॉकडाउन चला हुआ था, तो लॉकडाउन के टाइम पर ध्यान आया कि अब तो और बड़ा चैलेंज है कि कैसे पहुंचा जाए। तो 2-3 महीने पहले हापुड़ जो शिविर चला था, वहां से कुछ लोग आए थे, तो मन में चला कि जो वहां से लौटे हैं क्यों ना एक बार उनसे बात की जाए। वो फ्रेशर्स हैं कंटेंट को लेकर, तो मन में आया कि एक बार उनसे बात की जाए। और उनसे जब संपर्क किया, वहां से हमने 3-4 जो सर्कुलर 3-4 शिविर किए थे पिछले 4-5 महीने में, जिन्होंने उनसे हमें संपर्क करने के बाद और बाई चांस ट्यूनिंग ऐसी हुई उनसे बात करने के बाद कि वो सारे इच्छुक थे, सारे भाई बहन। और इच्छुक के बाद हमने सोचा कि इसका एक ग्रुप बनाया जाए, फिर धीरे धीरे चर्चा शुरू करेंगे। और उसका नाम भी हमने ग्रुप का साथी सहयोगी ही रखा कि हम साथी सहयोगी रूप में आगे बढ़ेंगे। तो हमारे 16 से 18 भाई बहनों का जुड़ना हुआ उस ग्रुप में। और लॉकडाउन के टाइम में हमने यही स्टार्ट किया कि पहले हम अपने स्कूल्स की हालत देख ले। किसी एक डिस्ट्रिक्ट में 18 स्कूल या 16 स्कूल बेहतर हो जाते हैं तो सारे डिस्ट्रिक्ट के लिए रास्ता खुल जाएगा। कहीं ना कहीं हम सपोर्ट दे पाएंगे या कहीं ले पाएंगे, क्योंकि ये लर्निंग म्यूचुअल ही होती है। तो उस आधार पे हमने 3-3, 4-4 स्कूल को जोड़कर पूरे स्टाफ का ओरिएंटेशन स्टार्ट किया लॉकडाउन के दौरान। तो कई स्कूल्स ने पूरा सपोर्ट किया, एचएस से भी बात हुई, तो सभी पूरा का पूरा स्टाफ, सारे टीजीटीज और पीआरटीज हमारी वर्कशॉप में जुड़ने शुरू हुए। और हमने 10 से 15 दिन का एक सर्कल चलाया एक स्कूल का। तो एक बार में हम 2 या 3 स्कूल, जो मैक्सिमम 100 की स्ट्रेंथ होती है जून पर, हमने वहां से ये सीरीज शुरू की और ये ग्रुप धीरे धीरे एक्सटेंड होता रहा। और अच्छी बात ये हुई कि जैसे ही लॉकडाउन खुला, फिजिकली एक तुरंत मौका मिला हमारे को एमसीडी के एचएस को ओरिएंट करने का। तो वहां पर अच्छी बात ये रही कि हमारे 3 भाई बहन, पूजा बहन साथ में है ही अभी, और प्रोमिला बहन और राधा बहन, हम तीनों को हमारे को मौका दिया गया एमसीडी के एचओएस को ओरिएंट करने का।
तो जब हम एमसीडी के वहां पर पहुंचे और इनकी स्किल देखी, इनसे बात हुई, तो थोड़ा सा और विश्वास बढ़ा कि हाँ, हम और डीपनेस के साथ हम अपने ग्रुप को लेकर आगे चल सकते हैं। तो एक विश्वास बना और सभी भाई बहनों से बीच बीच में हमारा मिलना होता है। हम कोशिश करते हैं कि महीने में एक जूम मीटिंग कर ही लेते हैं। वो दूसरी बात है क्योंकि ग्राउंड रियलिटी है कि कई बार हम 16 के 16 नहीं जुड़ पाते हैं, क्योंकि यहाँ केवल हम बोलने के लिए नहीं बोल रहे हैं, ये हम सभी को पता है कि हम शायद कई भाई बहन ऐसे हैं जो कई बार लगातार समय नहीं दे पाते, लेकिन वो बाद में फोन पे जरूर पूछ लेते कि भैया क्या रहा था मीटिंग में। तो उस तरीके से हम आगे बढ़े और हमने एक ऐसा मैकेनिज्म बनाने की सोचा कि किस तरीके से हम डिस्ट्रिक्ट को आगे बढ़ाएं। हमने अपना स्कूल के साथ, स्कूल तो बेहतर है ही हमारे या कर ही रहे हैं कोशिश, तो डिस्ट्रिक्ट तक कैसे पहुंचे। तो फाइनली निकला कि यदि हम 16 यदि आपस में 5-5 या 7-7 स्कूल को बांट लेते हैं तो लगभग हमारा मोर देन 70% हमारा डिस्ट्रिक्ट कवर हो जाता है। तो उस विश्वास से और उस आधार पे हमने अपने डिस्ट्रिक्ट में काम शुरू किया। डीडी मैम के साथ मिलना हुआ। उसी दौरान हिमांशु गुप्ता जी डायरेक्टर थे, तो उन्होंने डीडी मैम के साथ मीटिंग कराई, तो वहां से भी बड़ा सपोर्ट मिला। तो डीडी मैम ने हमारे को आश्वस्ति दी कि सभी को हम एक दिन ऑन ड्यूटी कर देंगे, इन पूरी 16 की टीम को पूरा एक दिन ऑन ड्यूटी करवा लीजिए या हाफ डे करके 2 दिन करा लीजिए, क्या बात ताकि आप क्लासेस में ऑब्जर्व कर पाए। तो हमने ये बेहतर माना कि हम क्यों ना 2 दिन ले लें हाफ डे करके, क्योंकि ज्यादातर स्कूल्स में पहला पीरियड हैप्पीनेस का होता है। तो वहां से और विश्वास बना के अथॉरिटीज का भी सपोर्ट हमारे को मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन कुल मिलाकर जो इम्प्लीमेंटेशन और ग्राउंड रियलिटी पे कहें तो अभी ये हमारी प्लानिंग का हिस्सा ज्यादा है, एग्जीक्यूशन का अभी कम है। क्योंकि अगर तो हम सबके सामने अभी ये बोलते हैं कि हाँ, हमने ये कर दिया है, वो कर दिया है, अभी हम अपने 16 या 17 स्कूल्स के लिए तो बोल सकते हैं, लेकिन डिस्ट्रिक्ट को लेकर हमारा एक प्लान है। ये कई जगह पहुंच पाए हैं, बहुत सारी जगह नहीं पहुंचे हैं। लेकिन अगर जो हमारे 16 या 17 की बात करते हैं तो दैट आर फार बेटर देन अदर स्कूल्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। ये हम ग्राउंड रियलिटी हम चेक कर भी सकते हैं और एक दूसरे के सपोर्ट के लिए हम जाते भी हैं कई बार। जैसे बीच में हमारा फिजिकल मिलना भी होता है और हमारा प्लानिंग का हिस्सा भी है। अभी हम प्लानिंग में 3-4 बहनों ने, भाइयों ने यही डिसाइड किया है कि हम स्टेप टू स्टेप हम सभी के सामने ये बात रखेंगे कि किस तरीके से हम आगे बढ़ने की सोच रहे हैं और कैसे अभी तक हमने किया है। तो शॉर्ट में इंट्रोडक्शन के रूप में इतना ही कहूंगा इस पूरे ग्रुप के लिए कि हमने इस तरीके से रखा है लास्ट बेंच तक टीचर कैसे पहुंचे बच्चे के साथ। तो ऐसा ही हमने सोचा कि हम लास्ट स्कूल तक डिस्ट्रिक्ट में कैसे पहुंचे। जैसे हमारा प्लानिंग का हिस्सा ये भी रहा कि इवनिंग स्कूल्स कवर नहीं हो पाते हैं ज्यादातर हैप्पीनेस को लेके, तो इवनिंग स्कूल्स में जितने भाई हैं वो सपोर्ट करेंगे विजिट करने के लिए, ऑब्जर्व करने के लिए, और मॉर्निंग में जितने भी हैं वो बहनों का वहां पर सपोर्ट लिया जाएगा। तो शॉर्ट में अविनाश भाई इतना ही है। बाकी हम टीम में से अलग अलग आदमी हैं, वो धीरे धीरे से इस चीज को और अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से क्या हमने किया है, क्योंकि एक आदमी बताता है तो दूसरी बात है, दूसरे के जब हम शब्दों से सुनते हैं तो वो थोड़ा सा और कनेक्ट होता है, क्योंकि जिसने ग्राउंड पे जो किया है वो और बेहतर करेगा, बता पाएगा अच्छी तरीके से। तो मैं चाहूंगा कि टीम के और मेंबर जिनके पास हमारे जो 5-6 पॉइंट्स हमने नोट किए हैं वो हम बारी बारी रखेंगे, तो टीम के सामने और बेहतर स्थिति बता पाएंगे। जी जी, तो कौन से साथी आ रहे हैं आगे, या पूनम दीदी भी पहले कुछ रखेंगी? सर जी, मैं भी शेयर करना चाहती हूँ। जैसे मंजीत सर ने सारी बातें ही साझा कर दी हैं कि हम अपने ग्रुप में क्या क्या कर रहे हैं, तो हमारे जो साथी सहयोगी ग्रुप है इसकी ब्यूटी ये है कि हम साथी सभी को सहयोग करने की भावना से आगे बढ़ रहे हैं कि हम सिर्फ अपने स्कूलों का ही बीड़ा नहीं उठा रहे हैं। हम चाहते हैं हमारा नॉर्थ वेस्ट से डिस्ट्रिक्ट बिल्कुल ऐसा तैयार हो जाए जिस तरह से हमारे ये 16 स्कूल तैयार हो रहे हैं, जिसके लिए हमारे ये साथी बिल्कुल प्रयासरत है। हम लोग इकट्ठे मिलकर प्रयास कर रहे हैं, रोज मैकेनिज्म अलग बन रहे होते हैं, तो हम एक्टिवली जो है वीकली भी मिल रहे होते हैं, फिजिकली भी मिल रहे होते हैं। तो इस प्रयास से ही हम आगे बढ़ रहे हैं और इसी की वजह से ही सर हम कुछ स्कूलों की रिकॉर्डिंग करा पाए हैं। अभी ये 7 स्कूलों की इस बार हमारी रिकॉर्डिंग हुई है और हैप्पीनेस और ये इंटरनेशनल जो डे था, वीक मनाया था, उसमें भी हमारे 2 स्कूलों की रिकॉर्डिंग हुई थी। और यही हमारा प्रयास है कि हमारे सभी स्कूल इसमें कवर हो जाएं। तो इसी प्रयास के साथ हमारे हैप्पीनेस कोऑर्डिनेटर भी शेयर करेंगे आपको। जी, तो हमारे साथियों में से स्वागत है उनका, जो अपनी बातें कुछ इससे जुड़ी हुई शेयर करना चाहते हैं। सभी को नमस्कार।
मैं पूजा SKV प्रहलादपुर विद्यालय से हूँ। आज ही हमारे स्कूल में वीडियो रिकॉर्डिंग हुई थी और उसमें जो भी हमने किया उसके लिए पूनम मैम ने, मंजीत सर ने हमें बहुत गाइड किया। लेकिन मैं अपनी जर्नी को बताना चाहूंगी कि जब मैंने यहाँ ज्वाइन किया प्रहलादपुर में, तो मुझे हैप्पीनेस कोऑर्डिनेटर बना दिया गया, जिसके बारे में मुझे ज्यादा कुछ नहीं पता था, क्योंकि उससे जस्ट पहले ही मैं प्रमोशन लेकर आई। तो मेरे लिए सब्जेक्ट बिल्कुल नया था। तो जैसे कि मुझे पता चला कि मंजीत सर हमारे डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हैं, तो मैं इन्हें फ्रीक्वेंटली पूछती रहती थी, सर ये कैसे करना है, ये कैसे करना है। उस टाइम पे कोविड भी चल रहा था, तो सर ने बताया कि भाई ऐसे ऐसे जैसे हमारी क्लासेस होती हैं। सर ने एक दो मेरे को वीडियोस भी सेंड की, तो हम लोग इस विधि से आगे बढ़ रहे थे। फिर सर ने एक ग्रुप फॉर्म कर दिया जिसका नाम रखा गया साथी सहयोगी। तो वो हमें बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता था जो मेरी क्वेरी है वो किसी दूसरे साथी की भी थी। तो हमने फिर क्या करना शुरू किया कि उसमें हम लोग अपने क्वेश्चंस डाल देते थे। जैसे मेरे को जो भी मेरे स्कूल में प्रॉब्लम आ रही है, मैं उससे रिलेटेड उसमें क्वेश्चंस डाल देती थी, या कोई और साथी भी उसमें क्वेश्चंस डाल देते थे। तो हमारे पास, आप यकीन नहीं करेंगे, प्रॉब्लम एक सोल्यूशन है नहीं, मतलब इतने बढ़िया बढ़िया इनोवेटिव सोल्यूशन हमारे पास आते थे। तो हमें बड़ा अच्छा लगा। फिर ये कि हमने क्लास को तो देख लिया कि कैसे हमने इस कंटेंट को अपनी क्लासेस में पहुंचाना है, लेकिन हमारी जो नॉलेज है, खुद की नॉलेज इस विषय को लेके उतनी पर्याप्त नहीं। तो सर ने इसका फिर बीड़ा उठाया और जनवरी, पहले अक्टूबर से शुरुआत की थोड़े छोटे लेवल पे, और जनवरी से सर ने हम लोगों की ऑनलाइन क्लासेस, एक तरह से ऑनलाइन हैप्पीनेस वर्कशॉप ली 15 डेज की, जिसमें हमारे 100 के अप्रॉक्स टीचर्स जुड़ जाते थे। और बाद में जैसे मेरे स्कूल के टीचर्स ने भी रिव्यू दिया और दूसरे स्कूल से भी मुझे मिला, तो स्टार्टिंग में ज्यादा मतलब हमें सपोर्ट नहीं मिला, लेकिन बाद में जब लास्ट डे होता था तो सबको यही लगता था, मतलब मैक्सिमम जो हमारे पास आता था वो यही था कि इतनी जल्दी क्यों खत्म कर रहे हैं, अभी और चला सकते हैं, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। और भाई हमने जीने का एक नया नजरिया देखा है, जो एक कंटेंट में भी जैसे हम सुविधाओं के ही पीछे भागते रहते हैं, तो एक तरह से हमारे नजरिए पे भी इस चीज का फर्क आया। सर ने हमें बहुत सारी चीजें कराई, जैसे माइंडफुल ईटिंग कराई, हमने अपने घर में भी इस चीज को करा के देखा अपने बच्चों के साथ। तो उन्हें ये एक करिकुलम ना लग के एक मैजिक लगा कि मम्मी आज आपने इस टॉफी में कुछ मिलाया था। मैंने कहा नहीं बेटा, कुछ नहीं मिलाया। तो कहीं ना कहीं वो चीज हम पहले अपने आप में, फिर फैमिली में, और अपने स्कूल तक पहुंचा पाए। कोविड टाइम में बहुत क्रूशियल टाइम था, हम बच्चों तक नहीं पहुंच पा रहे थे। ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से उनके स्ट्रेस को हम कुछ कम कर पाए, उनकी शेयरिंग से हम उनके और क्लोज होते चले गए, हम बच्चों से बहुत ज्यादा क्लोज हो गए। कहीं ना कहीं इस कंटेंट की ही मैं महिमा कहूंगी कि उससे हमारे बच्चों में एक ग्रैटिट्यूड की जो फीलिंग है वो मतलब डेवलप हुई। अब जो क्लासेस पहले हम कहते थे कि भाई क्लास साफ रखनी चाहिए, तो इन कहानियों के माध्यम से इनसे बच्चों में ये हैबिट डेवलप हो गई कि हमें ये सब करना चाहिए। दूसरा एक जो हमें लगा कि भैया ने एक मैकेनिज्म बनाया कि कैसे हम एक दूसरे की, क्योंकि मैं जिसको क्लास को देख रही हूँ मैं अपने नजरिए से देख रही हूँ। हमने फिर एक दूसरे की क्लासेस को देखना शुरू किया, हमने ग्रुप्स बनाए। ग्रुप्स में हमने एक दूसरे की, जैसे मैंने प्रोमिला मैम के स्कूल की क्लासेस को ऑब्जर्व करना शुरू किया ऑनलाइन मोड में, और प्रोमिला मैम ने मेरी, और इस तरह से हमने पेयरिंग कर अच्छा, तो आप लोग दोनों करके। दो स्कूल के STCs जो हैं, हाँ जी, आपने एक दूसरे को ऑनलाइन ऑब्जर्व किया। यस, हमने ये एक दूसरे को कोविड के दिनों में या उसके बाद भी चलता रहा ये सर कोविड टाइम में भी रहा और उसके बाद भी रहा। अच्छा, क्योंकि हाँ, हम फिजिकल मोड में जाना इतना पॉसिबल नहीं हो पाता, तो हम लोगों ने ग्रुप्स बना दिए कि हर HTC को, मतलब जो ये 16 हम लोग हैं, इनको हमने 4-4 स्कूल अलॉट कर दिए, और वो कभी भी किसी भी दिन, मतलब जो भी लिंक आता था रेंडमली किसी में भी ज्वाइन कर लेते थे और अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते थे। और फिर हम वीकली एक मीटिंग रख लेते थे जिसमें हम ये देखते थे कि हम कहाँ
हमसे कुछ कमी रह पा रही है या हम किस चीज को ज्यादा बेहतर कर सकते हैं। तो इस पे हमने काम किया। फिर उसके बाद बात ये आई कि कुछ लोगों को हमने पाया कि भाई माइंडफुलनेस बहुत अच्छा करा रहे हैं। हमें लगा कि कुछ लोगों की स्टोरी टेलिंग बहुत अच्छी है, कुछ लोग एक्टिविटी बहुत अच्छे से करा पा रहे हैं। तो हमने छोटे छोटे ग्रुप्स में डेमो क्लासेस भी दी। जैसे जब भी हमारा वर्कशॉप होती थी, सेमिनार होता था, तो कंटेंट के साथ साथ, पीडीएफ के साथ साथ हमने वो एक जैसे स्टोरी का सेशन कराया कि मतलब पूरा इनैक्ट करके दिखाया। एक क्लासरूम सिचुएशन क्रिएट की जिसमें सारे एचटीसी स्टूडेंट होते थे और कोई एक उनको स्टोरी सुनाता था और उससे रिलेटेड क्वेश्चन कि हमें कैसे उसको अपने क्लासरूम में ट्रांजैक्ट करना है। इस तरह से किया हम लोगों ने। तो ये कितने दिन तक चला इस तरह का प्रयास कि एसटीसी स्टूडेंट्स बने और एसटीसी टीचर? ये कितने दिन तक लगभग आप लोगों ने चलाया? सर ये अभी तक भी मैं कहूँ तो चल ही रहा है। जब भी हमें अच्छा, मौका मिलता है तो हम ऐसा कर लेते हैं। तो लगभग तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या रहती है? सप्ताह में एक दिन या 2 सप्ताह में सर एक दिन? इसकी 15 डेज में तो रहती ही है, ये या बहुत बढ़िया ऑनलाइन बात, मोड में। यस सर, या ये तो ऑनलाइन मोड अच्छी में। बात निकल करके आई कि कम से कम 15 दिन में आप लोग एक बार मिलते जरूर हैं और आपस में सीखने का एक मंच आपने तैयार किया हुआ है। एक प्रश्न और पहले की आपकी एक बात से जुड़ा हुआ मेरे मन में आया हाँ कि जी वो जो सर। आपने कहा था कि 100 टीचर्स जो एक साथ जुड़ते थे, उसे थोड़ा सा और विस्तार में बताएंगे कि वो किस तरह का प्रयास था? वो 100 टीचर्स कितने स्कूलों से होते थे और सर उसका फिर क्या प्रभाव आप देख पाए? सर जैसे कंटेंट की हमें ये लगा कि अगर आपको किसी बच्चे को कुछ भी कराना है तो आपको उसकी मतलब उससे ज्यादा काफी डेप्थ में नॉलेज होनी चाहिए। हमारे पास बुक्स थी, बुक्स हमने पढ़ ली थी, लेकिन हम अभी भी ना अपने आप को उतना एफिशिएंट नहीं पा रहे थे। तो ये चीज हमने सर से डिस्कस की। तो सर ने बोला कि अभी तो टाइम भी है मेरे पास, हम ऐसा करते हैं कि हम एक सेमिनार या वर्कशॉप टाइप रख लेते हैं। तो उसमें हमने लोगों ने देखा कि किस स्कूल में कितने टीचर्स हैं। जैसे किसी स्कूल में 30 टीचर्स थे, किसी में 60 थे, तो 2 ही स्कूल जुड़ पाए। हमने इस तरह से सेटिंग बिठाई और बीच में तो ये हुआ कि हमारे दो दो वो चलते थे कि सेकंड ग्रुप हमारा खत्म होने वाला था और उससे पहले हमने थर्ड ग्रुप स्टार्ट कर दिया। तो एक ग्रुप हम स्कूल से करते थे, मतलब भैया और मैं भी, प्रमिला मैम, मतलब सर ने फिर हम लोगों को भी कि नहीं आप लोग भी करो इसमें, आपकी भी कैपेसिटी बिल्डिंग होगी। क्वेश्चंस जैसे और टीचर्स पूछते थे तो हमें भी सोचने का मौका मिलता था, उनके डाउट्स क्लियर करके हम खुद ज्यादा सीख पाते थे। तो ये सब हमने किया और घर आते ही फिर हमारा जो थर्ड सेशन था, मतलब थर्ड ग्रुप था, उसकी क्लासेस चलती थी। तो तो मंजीत जी को जोड़ने वाले हैं, तो हाँ जी भैया। जरा उनसे सुनते हैं। और साथ में मेरे मन में एक प्रश्न और पनपा है, वो मैं रख देता हूँ, तब तक आप विचार कीजिएगा कि आखिर इतना वक्त देना, है ना? पूरी टीम की मैं बात कर रहा हूँ, जो मुझे जानकारी मिली है ये पूरी टीम शानदार तरीके से काम कर रही है और उसके लिए वक्त भी काफी दे रही है। तो वो वक्त देने की प्रेरणा आप लोगों को कहाँ से मिलती है? तो साथियों सोचिएगा कि आपके पास तो होगा ही रेडी जवाब, पर थोड़ा सा मंजीत जी को सुनने के बाद आपसे सुनते हैं। जी मंजीत जी। बस इसमें जो अभी आपने क्वेश्चन पूछा ना, उसके संदर्भ में कहना चाहूंगा कि ये हमने कौन से स्कूल्स में पहले किया। तो जी हमारे जो सब हमारे स्कूल में ना, डिस्ट्रिक्ट में ना 23 मेंटोर हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हर मेंटोर को एक स्कूल एडॉप्ट करना था। तो ये प्रक्रिया हमने एडॉप्टेड स्कूल में शुरू किया सबसे पहले, बढ़िया। ताकि क्योंकि जब मेंटोर तक ये बात पहुंचती है तो दूसरा भी उससे मतलब मोटिवेट होकर अपने स्कूल्स में कुछ करने के लिए मतलब आगे आएगा ही। And it was better of things that many of the mentors from the district also joined the sessions for 15 days in क्या बात a है! row. तो फिर तो वो मेंटर साथी भी कंटिन्यू। हमारे काबिले तारीफ काम उन्होंने किया है। चलिए हाँ, बहुत लेकिन बढ़िया। 23 में से जैसे हम, हाँ, 5 या 6 थे जो हाँ, तो कंटिन्यूअस वो व्यस्तता जुड़ पाए, होती है कई बाकी बार, मेंटर्स की कई तरह की हाँ। व्यस्तताएं होती हैं। जी तो बस ये बात जोड़ना था कि आप पूछ रहे थे कि सबसे पहले कौन से स्कूल किए। तो जो एडॉप्टेड थे हमने उन पे काम शुरू करना चाहा, बढ़िया। क्योंकि हमारे सामने चैलेंज था कि जैसे कई बार क्या होता है कि कोई टीम आती है बाहर से, असम से आती है, उत्तराखंड से आती है। तो मान लो एक होने वाले पार्ट पर जब अपने डिस्ट्रिक्ट में कहीं काम होता है या हमारी एक जिम्मेदारी है कि एक टीम एक ही स्कूल में बार बार ना जाए, क्यों ना विश्वास के साथ हम ये कह पाए कि हम हमारे उस डिस्ट्रिक्ट में 5 स्कूल है, 10 स्कूल हैं।
तो जैसे भी डिपार्टमेंट जिस भी स्कूल में बेटर लगता है कि हाँ ऑप्शन, उससे मतलब कुल मिला के एक ऑप्शंस बढ़ जाते हैं, जहाँ भी आप जाना चाहें देख के आ सकते हैं कि जी। कहाँ क्या चला हुआ है। और जी। शायद आपका भाव ये भी वहां पर रहता है कि होने पर जो काम हो रहा है वो हर स्कूल में हो रहा है, तो क्यों ना ये जो ऑप्शन है वो खुले लोगों के लिए, और जहां जहां तक लोगों की पहुंच होगी, जितने विद्यालयों में हमारे अतिथि आएंगे उन सब के लिए भी बहुत कुछ देखने को होगा, और जहां वो जाएंगे वहां के साथियों के लिए भी उत्साहवर्धन का मामला तो होगा। जी। तो पूजा जी, जो आप कह रही थी, यदि आप कंटिन्यू करना चाहें तो कर सकती हैं, और नहीं तो हम अन्य साथियों से जानना चाहेंगे कि इतनी प्रेरणा आप लोग कहाँ से पाते हैं, इतना सर ज्यादा वक्त आप लोग देने को तैयार भला क्यों हैं? सर इसका आंसर मैं यही देना चाहूंगी कि जब भी आप किसी भी चीज में इम्प्रूवमेंट देखते हैं ना, तो आपका उत्साह दुगना हो जाता है। जब मैंने अपने बच्चों में एक इम्प्रूवमेंट देखा, मैंने अपने घर में इम्प्रूवमेंट देखा, तो मुझे लगा कि ये तो बहुत अच्छा, मतलब एक तरह से काम है कि मैं सोशल वर्क भी इसे नाम दे सकती हूँ कि हम लोगों ने इंजीनियर बना लिए, हम लोगों ने डॉक्टर्स बना लिए, लेकिन हम लोग अब इंसान बनाने, मानव बनाने पे काम कर रहे हैं। तो मैं बढ़िया। उसमें अपना योगदान देना चाहती हूँ, इसीलिए मैं जब भी सर बोलते हैं मैं इसमें जुड़ जाती हूँ। गुड। और एक चीज सर मैं और आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगी कि लॉकडाउन के दौरान ही हमने स्टोरी सेशन फेसबुक पे लाइव किया अपने बच्चों के साथ, और उनसे बच्चों से भी क्वेश्चनेयर किए गए, और बच्चों ने बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट किया, और मतलब वो एक्सपीरियंस भी हमारा बहुत अच्छा रहा। बढ़िया, थैंक यू पूजा बहन। थैंक हमारी यू सर। राधा दीदी भी तैयार हैं, वो कुछ कहना चाहती है, हाथ उठाया हुआ है। तो दीदी, आपको कहाँ से प्रेरणा मिलती है इतना वक्त देने के लिए और इस काम के लिए वक्त देने सर नमस्कार। सर मैं एचटीसी समयपुर स्कूल से हूँ। जैसे मैम ने अभी पूजा बहन ने बताया कि हमें स्कूल में उन्होंने उनको प्रमोशन के बाद जाके एक इसका कार्यभार संभालना पड़ा, या उनको एक दिया गया हैप्पीनेस का, तो हैप्पीनेस का चार्ज दिया गया। तो उसमें यही बात आई, ऐसे ही मेरे साथ हुआ था। मैं भी प्रमोशन लेके आई थी, तो मेरे को दिया गया उस वक्त नहीं, हाँ मुझे भी नहीं समझ में आ रहा था कैसे क्या कराना है। लेकिन ये जरूर था कि मैंने कई बार आपकी वीडियोस देखे थे, या आप जैसे बोलते हैं, एक दो बार त्यागराज में मैंने जाके अटेंड किया था जो प्रोग्राम होता है। तो वहां से मुझे लगा कि मुझे इसमें कहीं ना कहीं एक आकर्षण मेरा जो रहा कि मुझे कुछ अपने अंदर जो महसूस हुआ उसमें लगाव, मैं उसकी वजह से यहाँ पे आई सर। उसके बाद हमें एक अपॉर्चुनिटी मिली कि 7 दिन का वर्कशॉप करके आना है, हापुड़ जाना है, शिविर करके आना है। तो वहां जाने के लिए हमने खुद से अपने नाम दिए कि नहीं हम जाना चाहते हैं। जब हम वहां से लौट के आए तो मेरे तो अंदर बहुत बड़ा चेंज था, मतलब दृष्टिकोण भी बदल गया था कुछ। मेरे को एक जो हम बिल्कुल ही एक ये लगता था कि आगे क्या, बहुत सारा चीज भाव बिखरे भी हुए थे, वो एक समझ में भी आए, और एक लाइन में भी मैं उनको लगा सकी सिस्टमेटिकली कि मेरे साथ मतलब उसमें क्या चेंजेस मैंने अपने में देखे। और उस वही चीज जब मैंने देखा कि यहाँ टाइम देना, दूसरों के साथ साथ यहाँ अपने को भी टाइम मिल रहा है सर। हम बाकी दिनों में या बाकी काम करते वक्त हम अपने को नहीं देखते, यहाँ पे हम कोई भी काम करते हैं, कहीं भी हम अपना टाइम डिवोट करते हैं, तो वो चीज उसका असर सबसे पहले हमारे पे पड़ता है। यानी अपना लाभ इसमें दिखा। लाभ अपने साथ साथ औरों का लाभ कर रहे हैं, तो वो कहते हैं ना कि कर भलाई तो होगा भला। जी जी। तो यहाँ पर अगर हम औरों के लिए हम सोच रहे हैं, तो वो चीज कहीं ना कहीं हमारे पे भी प्रभाव उसका बहुत अच्छा पड़ रहा है। और यही चीज मुझे मोटिवेट करती है सर कि यहाँ पे मैं थोड़ा जितना भी टाइम निकाल पाती हूँ अपने समय से, तो मैं उतना निकाल पाऊँ। बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा लगा आपको सुनकर कि आप लोग किस तरीके से अपनी जिंदगी में कुछ बदलाव को जो देख पा रहे हैं, उसी ने आपको प्रेरित किया है कि यहाँ इस दिशा में आप लगे रहें। तो जी सर। हमारी निशा बहन ने भी हाथ उठाया हुआ है। जी जी, अपनी बात। जी नमस्कार। नमस्कार सर जी, सभी को। नमस्कार। मेरी आवाज आ रही है सर? हाँ हाँ, बिल्कुल क्लियर आ रही है। जी, इस मामले में मैं मनीषा मान हूँ, बरवाला स्कूल से। आपने एक सवाल पूछा था, उसी का उत्तर देना चाहूंगी।
इस मामले में मैं कहूंगी कि स्वार्थी हो गए हम, कि खुश होना चाहिए, और इसमें एक है जिसके पास जो है उसे बांटेगा ही। तो हमने भी यही किया, खूब सारी खुशियां बटोरी और अब वो बांटनी शुरू कर दी। और वाकई में बहुत अच्छा ही रहा मेरा भी अनुभव। शुरू से जुड़ी हुई मैं हैप्पीनेस से, लेकिन मैंने अपने विचारों में सुधार पाया। हापुड़ जाके और मंजीत सर के साथ भी रहकर बहुत अच्छा, जैसे समर्पण भाव उनका है, उससे भी मैंने बहुत कुछ सीखा है। और जो सवाल मेरे रहते थे और मेरे स्टाफ में भी, जो हमारी टीम हैप्पीनेस की थी, वो जो दुविधाएं में रहती थी ना, वो सब मेरी हापुड़ जाके सॉल्व हो गई। अब मैं उनके समाधान के साथ, अब जैसे मैं कहूंगी ना, तो मैं कहूंगी कि मैम समाधान के साथ रहिए, समस्या के साथ नहीं। बढ़िया। और सिर्फ इतना कहते ही वो स्वयं ही अपने आप आके मुझे कहेंगे कि देखो मैम, ये मेरी समस्या थी और मैंने इसको हल कर लिया। क्या आप भी और इसका प्रभाव अपने पारिवारिक जिंदगी में बहुत देखते हैं? पारिवारिक जीवन में मैं बहुत देखती हूँ। मैं अपने बच्चों को भी कहानियां सुनाती हूँ, यहाँ तक कि मैं एक्टिविटी भी अपने घर पे करा लेते हैं, जैसे नॉर्मल खेल करते थे, अब मैं उनके साथ एक्टिविटी भी कर लेती हूँ। यहाँ तक कि हम आपस में भी जब बातें विचार होता है, तो जो मूल्य हैं उन पर मैं बहुत गहराई से अब सोच पाती हूँ और समझा भी पाती हूँ। शुक्रिया। एक सुलझा हुआ सा मन है, वो महसूस होता है। बढ़िया। तो अब हम सुनेंगे निशा खत्री बहन को। हाथ उन्होंने उठा रखा है और साथ में इनके बाद एक बाकी साथियों से भी निवेदन रहेगा जिन्होंने अपनी बात शेयर अब तक नहीं की है, थोड़ा जल्दी जल्दी अपनी बात भी शेयर करें। और इस वाली शेयरिंग के बाद जो अगला प्रश्न मेरे मन में आता है वो ये है कि देखिए, किसी भी काम के लिए कोऑर्डिनेट करना जो जिम्मेदारी है, उस कोऑर्डिनेशन में, या यूं कह लीजिए उस तरह की लीडरशिप में, एक विजनरी व्यक्ति का होना बहुत जरूरी है। तो आप लोग अपने समूह में वो ऐसे विजनरी लोगों को देख पाते हैं क्या? साथ ही क्या आपका कोई साझा विजन बन पाया है? तो इस बारे में भी कोई साथी अपनी बात रखना चाहेंगे तो रखिएगा। तो पहले सुनते हैं पिछले प्रश्न के जवाब में निशा जी। जी हाँ जी सर, मैं दरियापुर स्कूल से हूँ सर। जब स्टार्टिंग हुई थी, मंजीत सर ने मेरे ही स्कूल से स्टार्ट किया था। जब मैं ट्रांसफर लेके आई थी तो मंजीत सर ने स्टार्टिंग हमारे स्कूल से ही थी, जैन से। तो टीचर्स उस वक्त इतना इन्वॉल्व नहीं थे मेरे स्कूल में। वो कहते थे कुछ नहीं है हैप्पीनेस, जस्ट मतलब इतना नहीं था। लेकिन अब जो मैंने उनमें चेंज देखा, मंजीत सर ने भी कहा मैम एक्टिवली पार्टिसिपेशन है। मैंने कहा सर अब ये मेरी टीम है, मैं डोंट वरी, अब मेरे सारे टीचर्स आएंगे, आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। क्या बात। मैंने सर को बड़े ऑनरशिप, कॉन्फिडेंस से कहा। इसका मतलब, मैं थोड़ा सा रोक रहा हूँ, इसका हाँ मतलब एक बात बड़ी जो एक और निकल के आई। एक तो बात है कि आपको लगा, बहुत सारे साथियों को ये लगता है कि अपनी जिंदगी के बदलाव में भी योगदान देने वाली चीज है, यानी हमारी खुद की पारिवारिक और स्वयं की अपने अपने अंदर भी कुछ चेंजेस को देख पा रहे हैं। दूसरा है हाँ। कि आपने ऑनरशिप लिया इन चीजों को लेके, क्योंकि आपको इसकी कुछ बातें छू गई। जी निशा। और सर फिर अभी जब मैं मीटिंग के लिए बुलाती हूँ, मैंने इन शॉर्ट बोला देखो जो है वो तो करना है। और अब टीचर्स इंटरेस्ट ले रहे हैं क्योंकि मैंने काम वहां पे करवाया। बच्चे क्या है मैम, स्माइली बना ले सुंदर सुंदर, वो नोटबुक में जो हैप्पीनेस डायरी है, इवन छोटे बच्चे भी बड़े कूल होके बना के मेरे पास फोटोज ला रहे हैं। अभी जो हमारा हैप्पीनेस उत्सव चला हुआ है, और बच्चे जो रोल प्ले स्टोरी जब कर रहे हैं मेरी क्लास के, तो हम ना रोल प्ले करवा के स्टोरी करवा रहे हैं, उससे बच्चे और भी ज्यादा मोटिवेट हो रहे हैं। और मैंने अभी जो स्टोरी वीक हमारा चल रहा था, तो मैंने बच्चों को कहा बेटा A3 साइज शीट लो, जोन से आपने स्टोरी रीड की है हमने, उस पे बच्चों ने पिक्चराइजेशन के साथ स्टोरी अपने आप लिखी है। बढ़िया। वो खुद लिख के लेके आए हैं अभी। बढ़िया। तो मेरा वो पिछला प्रश्न बना हुआ है टीम से कि आपका साझा विजन क्या है, क्योंकि आप टीम के रूप में इवोल्व हो पाए हैं, तो आप अपनी पूरी टीम के साझा विजन को कैसे देखते हैं? तो आप में से कोई और साथी शेयर करना चाहेंगे? जी एक हाथ उठा है किन्हीं का, देखने जरा सा। जी ऋतु पासिल। हाँ जी सर। सर मैं इसमें ये कहना चाहूंगी कि हम सब लोगों का एक साझा विजन ये बना है कि अपने अपने स्कूल की हमने लीडरशिप तो ली ही ली है, जो ओवरऑल चेंज है
वो हमारे टीचर्स में बहुत हमने देखा है सबने मिलके कि टीचर्स के अंदर जो रिफ्लेक्शन है वो बहुत ज्यादा दिख रही है। इन शॉर्ट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट में हमने ये सोचा कि भाई हमारे जो सारी टीम हमारे अंदर है, पहले वो टीम में हैप्पीनेस कंटेंट जो है वो अच्छे से डेवलप हो जाए और फिर जो है वो स्टूडेंट्स में रिफ्लेक्शन के रूप में दिखे। ये हमने एक अपनी प्लानिंग सी बनाई और ये साझा विजन वाकई बहुत अच्छा निकल के आ रहा है। इन सभी स्कूलों में मोस्ट ऑफ द टीचर्स जो हैं वो बहुत मोटिवेटेड हो गए हैं इस करिकुलम को लेके। उनके घर वाले बोल रहे हैं, हमारे एचओएस बोल रहे हैं कि पूरी टीम जो है अब बहुत ही हैप्पी रहती है, पूरा अच्छे से काम करते हैं, काम का बर्डन आने पे रिएक्ट नहीं करते हैं, पेशेंस आ गई है सबके अंदर में, और जो है बच्चों में भी बहुत बदलाव आया है। तो ये साझा विजन जो है ये बहुत बढ़िया आ रहा है। जी बढ़िया। तो इस बारे में राधा दीदी का भी हाथ उठा हुआ है कुछ शेयर करने के लिए, और उसके बाद हम सुनना चाहेंगे कि रेणुका दीदी क्या सोचती हैं, आखिर वो क्यों इस टीम का हिस्सा बनने को इच्छुक हुई, है ना। तो अपनी जिंदगी को, अपने विचारों को टटोलते हुए इस बात को रखेंगी रेणुका दीदी राधा दीदी के बाद। जी जी सर, हम लोगों ने जो हमारी टीम ने जो साझा विजन हम लोगों ने जो अपना रखा या जो पॉइंट्स हम लोगों ने बनाए, उसमें से यही था कि हम लोग अपने 60 डेज में हम अपने डिस्ट्रिक्ट में हैप्पीनेस शेड्यूल जिस तरह का दिया गया है हम उसको इम्प्लीमेंट कराने की कोशिश करेंगे। और वही 30 अपने इसमें जब हमारा, क्योंकि अभी सबसे इम्पोर्टेंट बात है उस शेड्यूल को जैसा चाहा जा रहा है उसके मुताबिक इम्प्लीमेंटेशन बहुत जरूरी है। उसके बाद उसमें यही सेकंड हमारा पॉइंट है कि हम उसमें 30 डेज में सभी स्कूल्स में ऑब्जर्वेशंस करना मतलब ऑब्जर्वेशन शुरू की जाएंगी, ताकि हम उस 60 डेज के अंदर जो भी जहां कमी पेशी रह जाती है या जो उनको सपोर्ट की जरूरत है, जहां पे वो लोग अभी जहां कुछ कमी रह जा रही है उन्हें हम ये कहेंगे हम उनकी आवश्यकता अनुसार उन्हें सपोर्ट करना चाहेंगे कि ताकि वो भी उनकी जो क्षमता है उसको दिखा सके, साथ चल सके सभी। और यही है सर कि इसमें हमने ये भी सोचे हैं दो तीन पॉइंट्स और हैं कि हम इसमें विद इन 90 डेज हम ये कोशिश करेंगे कि हम कुछ ऑब्जर्वेशन टूल्स डेवलप करें, ताकि जो हम काम कर रहे हैं उनका इवैल्यूएशन भी हम लोग साथ के साथ कर पाए। और अपने HTCs को हर मतलब स्कूल के HTCs को हम मतलब इतना स्टोरीज और एक्टिविटीज में एक्सपर्ट कर दें, ताकि उन्हें अपने स्कूल को मैनेज करने में और अच्छे से अच्छे एक्टिविटीज वो हमारे सामने बच्चों को कराएं, और जो उनका उनकी जो भाव निकल के आते हैं बच्चों को एक्सप्रेस करके वो बहुत अच्छे से बच्चों की समझ में भी आए और वो एक्सप्रेस कर पाए। सर ये सारी चीजें हमारे अपनी टीम में हमारा जो विजन है, हमारे विजन के पॉइंट्स हैं सर। ठीक है, थैंक यू। तो वैसे मंजीत भाई ने हाथ उठाया हुआ है, यदि आप इन्हीं की बात के कंटिन्यूएशन में रखने वाले हैं तो अभी आप बात रखते हैं, नहीं तो रेणुका दीदी के बाद। तो मंजीत भाई इसी कंटिन्यूएशन में है क्या? हाँ, इसी को थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर रहा था। जैसे 30 डेज, 60 डेज और 90 डेज का जो विजन है, 30 डेज में हम ये है कि जैसा कि मैंने बताया ना कि पहले हम फर्स्ट हाफ में एक बार हम ऑब्जर्व करना चाहेंगे स्कूल्स में, तो 30 दिन में हम अपने 108 स्कूलों को ऑब्जर्वेशन एक बार कर लेंगे और नीड बेस्ड एनालिसिस करेंगे। पूरी टीम करेगी ऑब्जर्व 30 दिन पूरी में? टीम, पूरी टीम आपकी जो है कितने स्कूल आपने बताए? 108 स्कूल। 108 स्कूल में, और आपकी टीम कितने हैं? 16 HTCs और 2 हमारे DHCs, 18 लोग मिलकर के, है ना। तो एक महीने में आपने पूरे डिस्ट्रिक्ट को ऑब्जर्व करने की प्लानिंग बनाई है। तो उसका प्लान कैसे है, मतलब कैसे करेंगे? तो प्लान ये है कि जैसे एक HC को ना 2 दिन के लिए ऑन ड्यूटी किया जाएगा, ऐसा में हमने अपने जो कंसर्न HOS हैं और DDs हैं उनके साथ बात हो गई है। अच्छा, और उन्होंने HOS और DDs के साथ आपने बात भी कर ली है, मतलब जो सिस्टम है वो भी आपके साथ खड़ा है। क्या बात, बहुत बढ़िया। और साथ में ये है कि जो 30 दिन में जब जो हम ऑब्जर्व करेंगे ना, तो वहां जो भी नीड होगी उसको एनालाइज किया जाएगा और अगले 60 डेज में उस नीड बेस्ड हम काम करेंगे। जैसे कई चाह रहे होंगे कि भाई स्टोरी का डेमो हो जाए, कोई चाहेगा कि माइंडफुलनेस में कहीं गैप आ रहा है, या कोई कहेगा कि हम नए आए हैं, अभी अभी हमारे को चार्ज मिला है, हमारा ओरिएंटेशन पेंडिंग है,
तो जिस तरीके से मैं एक छोटी सी चीज ऐड कर दूं, पिछले 2 सालों के अंदर जो हमारा हैप्पीनेस जो कोऑर्डिनेटर्स है स्कूल के, उनका जो डिपार्टमेंट कराता है ओरिएंटेशन 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, अपार्ट फ्रॉम दैट भी हमने अपने खुद डिस्ट्रिक्ट में इनिशिएटिव लेकर हम 3 महीने में एक बार मिल ही लेते हैं। अच्छा जी, बढ़िया। तो ऑनलाइन मिलने का मैकेनिज्म आपने तो डेवलप 3 किया बार अपना? जब हम मिलते हैं तो डिस्ट्रिक्ट जो करते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट डीडी भी इस चीज में कोऑपरेट करते हैं और साथ में मिलने का ऐसे ही नीड बेस्ड जो भी होगा तो हम ऐसे मिलेंगे और वहां पर जैसे हमारी 16 की टीम है उसमें से 4 हम कहने का मतलब है कि 4-4 के हम 4 ग्रुप या 3-3 के 5 समथिंग कुछ ऐसा मैकेनिज्म अभी प्लान है। वो डिपेंड करेगा अकॉर्डिंग टू नीड कि किस चीज में कितनी नीड है। तो हमारी 5 टीम होंगी, पांचों फील्ड में अलग अलग उतरेगी। एक माइंडफुलनेस डेमो में उतरेगी, एक स्टोरी डेमो में उतरेगी और एक ओरिएंटेशन में उतरेगी। तो वहां पर क्या है, मैं हूँ, साथ में पूनम दीदी है, और ओरिएंटेशन के लिए जो टीम उतरेगी तो वो जल्दी से 1 महीने में हम सारा डिस्ट्रिक्ट कवर कर पाएंगे इजीली। तो तो अगले महीने ये जो आप लोग करेंगे, ये ऑनलाइन मोड में सोचा है या ऑफलाइन मोड में सोचा है? ये ऑफलाइन मोड में होगा जी, ऑफलाइन मोड में होगा और ऑफलाइन मोड में होगा और उसका मैकेनिज्म भी तैयार किया है हमने। मैकेनिज्म ये रहेगा कि जिस तरीके से हमारा जो क्लस्टर में है सीएलडीपी सेशन होता है जिस तरीके से, तो हमारे 8 जगह सीएलडीपी होता है पूरे डिस्ट्रिक्ट में। तो 8 के 8 जिस तरीके से एचओएस का बना हुआ है उसी तरीके से उन्हीं हैप्पीनेस कोऑर्डिनेटर्स को बुलाकर, जैसे मैक्सिमम कितने हो जाएंगे, 15 हो जाएंगे, तो 8 वेन्यू पे 15-15 ऐसे होते हैं तो वो कवर हो ही जाता है डिस्ट्रिक्ट इजीली। तो उनको आने में भी असुविधा नहीं होती दूर, और सीएलडीपी सेशन की तरह नजदीक जहां पर होता है वहां पर नीड के अकॉर्डिंग काम हो जाएगा। जब 2 दिन हम ड्यूटी मिल ही रहा है हमारे को, तो एक ही स्कूल में 3 कमरों में अलग अलग डेमो पॉसिबल है ही भाई। हम ये चिन्हित कर लेंगे, इनको माइंडफुलनेस की जरूरत है, इनको स्टोरी की जरूरत है, इनको ये है। माइंडफुलनेस वाले वहां सेशन हो रहा है भाई वहां रख देंगे और स्टोरी वाले वहां पहुंच जाएंगे, है ना। कुछ ऐसा मैकेनिज्म मतलब जो मन में चल रहा है, और साथ में जहां ओरिएंटेशन वाला है ओरिएंटेशन वाले उस स्कूल में, तो इस तरीके से हम जल्दी कवर कर पाएंगे। बढ़िया। एक प्रश्न मैं रखने वाला हूँ, मैं रख देता हूँ, रेणुका दीदी को सुनने के बाद इस पर जवाब चाहूंगा कि क्या इतनी दौड़ भाग एक स्कूल से दूसरे स्कूल जो आप लोग करने वाले हैं, वो आपके अन्य सब्जेक्ट्स की टीचिंग का नुकसान नहीं करेंगे? सोचिएगा, और किसी नए साथी से शेयरिंग की उम्मीद रहेगी जिन्होंने अब तक शेयर नहीं किया है। तो पहले हम रेणुका दीदी को सुन लेते हैं। प्रश्न मेरा मैं फिर से रख दूं आपके सामने कि जो इतनी दौड़ भाग आप लोग करेंगे, है ना, हैप्पीनेस क्लासेस को एस्टैब्लिश करने के लिए, क्या इस दौड़ भाग का दुष्प्रभाव आपकी अपने सब्जेक्ट टीचिंग पर होता हुआ भी आप देखते हैं? और यदि कहीं देखा है पहले, ये चिंता आपको सताई है, तो आपने समाधान क्या ढूंढा? या तो दिखा नहीं, आपके पास समाधान पहले ही था, या वो समस्या आपको दिखी, उसका कोई सॉल्यूशन दिखा, या कोई और बात भी आपके मन में जो इस विचार से जुड़ी हुई हो, आप रख सकते हैं। तो आप में से जो साथी इसका जवाब देना चाहेंगे हाथ उठा के रखे रहें, तब तक सुनते हैं रेणुका दीदी को। जी। सभी को मेरा नमस्कार। जी नमस्कार। सर, मेरे लिए आपका क्वेश्चन था कि मैं इस टीम का हिस्सा क्यों बनी। मतलब अब मैं इसका आंसर तो ये देना चाहूंगी सर, क्योंकि ये कंटेंट ही ऐसा है, ये हमारे जीवन से जुड़ा हुआ कंटेंट है। तो जब बात आई टीम से जुड़ने की, सर ने भी मेरे से 1-2 बार फोन पे पूछा था। हालांकि मजबूरियां बहुत थी घर की और अभी भी कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं, लेकिन फिर भी मैंने हाँ कहा, क्योंकि ये हमारे से भी जुड़ा हुआ मामला था। क्योंकि ये कंटेंट है जो हम ले जाते हैं क्लासेस के अंदर, तो ये एक तरफ का लर्निंग नहीं है, इसमें दोनों की लर्निंग हो रही है, स्टूडेंट्स के साथ साथ हमारी भी लर्निंग हो रही है। तो मुझे लगा कि ये अच्छा मौका है, इससे और अच्छा मौका मुझे नहीं मिल सकता, तो इसलिए मैंने इस टीम का मैं हिस्सा बनी सर। जी बढ़िया, शुक्रिया। हाँ, हमारी अमीषा बहन ने हाथ उठाया है, शायद वो ये शेयर करना चाहती हैं कि ये नुकसान दिखता है इन्हें या इसमें कुछ फायदा भी है, सब्जेक्ट टीचिंग की कुछ भरपाई इससे होगी या वो बेहतर हो जाएगा, क्या देखते हैं आप? जी माइक ऑन कर लें प्लीज, माइक ऑन कर लें। सर, मैं बी ब्लॉक होलंबी स्कूल से हूँ। सभी को नमस्कार। अमीषा, टीजीटी संस्कृत। अपना सब्जेक्ट भी बता दूं क्योंकि सब्जेक्ट से संबंधित है।
तो मेरा विषय है संस्कृत। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वैसे तो हम हैप्पीनेस से सभी जुड़े हुए हैं और बहुत अच्छे से जुड़े हुए हैं, किसी पर कोई बर्डन नहीं है, कोई कंपल्सन नहीं है, जबरदस्ती नहीं है। तो एक अंदर से वो एनर्जी तो है ही है, लेकिन जब हम और अच्छा काम करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि उससे कुछ नेगेटिव आएगा, थोड़ा पॉजिटिव और अच्छा पॉजिटिव हो जाएंगे और लोगों से मिलेंगे। तो जब हम किसी और स्कूल में मिलकर आएंगे, अलग लोगों से, अलग उनकी समस्याएं देखेंगे, खुद को एक्सप्लोर करेंगे, अपनी बात बताएंगे, तो उससे एक पॉजिटिव थिंकिंग आएगी। और हम फिर मेरे साथ तो यही होने वाला है कि मैं पॉजिटिविटी से उतरूंगी नेक्स्ट डे अपनी क्लास में और अच्छे से करवाऊंगी। नहीं तो अच्छे से आप हैप्पीनेस क्लास करवाएंगी या अपने सब्जेक्ट की टीचिंग अपना अच्छे से सब्जेक्ट भी और सर हैप्पीनेस भी, हैप्पीनेस तो पीरियड मिलेगा ही सर। पर आप दूसरे दोनों स्कूल ही में गई काम। तो आपके उस दिन का तो नुकसान हुआ। सर वो हम इस तरह से प्लान करेंगे कि अच्छा लगेगा और बच्चों को भी हम इससे जोड़ पाएंगे और एक एनर्जी वो अलग ही दिखेगी सर, जो होगी ना वो बच्चों को भी दिखेगी और हमें भी, हमारा भी पता लग जाएगा सर। यानी आपका ये कहना है कि उन दूसरे स्कूलों में जाना आपको न केवल आइडियाज एड ऑन करेगा बल्कि आपको एनर्जाइज भी करेगा कि आपने कुछ सीखा और अपने स्कूल में उसके साथ आप लौटेंगी तो आप बेहतर पढ़ाएंगे। सर जरूरी नहीं है कि हम वहां पर जाकर कमियां ही आएंगी हमारे सामने, अच्छाइयां भी आने वाली हैं जिसको हम एक्सेप्ट करेंगे अपने स्कूल में। कि हो सकता है हमारे वहां ना हुआ हो ऐसा और वहां हो रखा हो, तो अच्छा ही है, बढ़िया अच्छा लगेगा सर, कुछ नया जी। सीखेंगे। तो हम राधा रानी दीदी को सुनेंगे बाद में, पहले सुनते हैं सत्यपाल भाई को और दर्शना बहन को, क्योंकि उन्होंने पहले अब कुछ शेयर नहीं किया है और यदि इनसे रह जाए कोई पॉइंट तो राधा दीदी आप शेयर कर दीजिएगा। जी सत्यपाल भाई। नमस्कार जी। जी नमस्कार। बेसिकली अगर हम बात करते हैं कि अपने कार्य में हमारा कोई नुकसान नहीं होगा, एक्चुअल में अविनाश जी अब ये देखते हैं ये प्यास के ऊपर ज्यादा डिपेंड करता है। अगर हमारे अंदर ये टैलेंट आ गया कि बच्चे की प्यास कैसे जगा सकते हैं तो हम 5 दिन का काम 2 दिन में भी करा सकते हैं। और एक्चुअल में बच्चे को बताना ही ये होता है, अगर हम हर बच्चे को ये एहसास दिला पाए कि यू कैन डू बेटर, और प्यास अगर जग गई, अगर एक एग्जाम्पल एनालॉजी में देना चाहूँ, घोड़े को हम पानी जबरदस्ती नहीं पिला सकते, अगर उसको प्यास जगा दी तो पानी तो वो अपने आप ढूंढ ही लेगा, पी लेगा। इसका मतलब सत्यपाल भाई में जी सर, इसका मतलब सत्यपाल भाई आप ये कहना चाहते हैं कि जो ऑनरशिप है लर्निंग की वो बच्चे तक पहुंचाने में इस हैप्पीनेस करिकुलम की भूमिका आप देखते हैं और साथ में उसमें जो जिज्ञासु प्रवृत्ति है उसका भी पोषण ये करता है। क्या आप ऐसा कहना चाह रहे हैं? सर जी बिल्कुल करता है सर। जब हम खुश होते हैं तो रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं और खुश होकर ज्यादा काम किया जाता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अपना काम भी अपने आप खुद करने की कोशिश करते हैं। तो बेसिकली गाइडेंस दी जाती है और गाइडेंस देकर ये नहीं है कि हम स्कूल से बाहर जा रहे हैं तो उसका इफेक्ट पड़ेगा, उसका इफेक्ट नहीं पड़ने देंगे, वो तो इंश्योर हम खुद करेंगे, ये हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। थैंक यू सर। बढ़िया बढ़िया। इसका मतलब आपने वहां तक सोचा हुआ है कि उसका इम्पैक्ट क्या आने वाला है और आप उसके लिए तैयार हैं कि आपने उसमें भी पाया है कि वो आपका वैल्यू एडिशन ही करेगा, किसी तरह से नुकसान नहीं करने वाला। जी दर्शना बहन। जी सर बिल्कुल। सर अभी जो सर ने कहा ये कंटेंट वाली बात, सर जो हम फ्यूचर प्लान की बात कर रहे हैं और अभी इसकी बात करें कि हम स्कूल में क्या करवा रहे हैं या हम थक जाते हैं अपने सब्जेक्ट्स को लेकर या अभी भागदौड़ जो करेंगे उसके रिगार्डिंग में मैं थोड़ा सा बोलना चाह रही हूँ। सर हमारे स्कूल में कुछ बच्चे ऐसे हैं जो घरों में काम करके आते हैं और 6:40 पर वो बच्चे स्कूल पहुंच जाते हैं। उनको देख के इतनी एनर्जी फील होती है कि ये बच्चे 2-3 घरों में काम करके भी आ रहे हैं और उसके बाद यहाँ पर इतने एनर्जेटिक होकर ये बच्चे हर चीज में इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो मेरा तो अपना सर ये है कि जिससे जो सीखा जाए वो सीख लीजिए। और यहाँ पर एनर्जाइजर की बात हो रही है कि एनर्जी कहाँ से ले रहे हैं, वो बच्चे भी हमें एनर्जी दे रहे हैं सर, और इन बच्चों के लिए हम कर रहे हैं। और अगर किसी बच्चे में थोड़ा सा भी चेंज आता है ना सर, तो लगता है ये जर्नी हमारी थोड़ी सी कंप्लीट हुई है, अदरवाइज तो जर्नी इनकम्प्लीट लगेगी ही सर, मुझे तो ऐसा लगता है सर। चलिए थैंक यू। राधा दीदी यदि आपके पास इनके अलावा कोई बिंदु है तो हाथ उठाए रखें और शेयर करें फिर, और नहीं तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न मेरे मन में ये आता है कि जैसे विजय भाई हैं, उनसे जानना चाहेंगे
कि क्या कभी आपको ऐसा लगता है कि जो ये आप समय दे रहे हैं इन कार्यों में, उससे आपके परिवार का कुछ समय कम हो जा रहा है, घट रहा है, और उसमें वहां कहीं ये चीजें प्रभावित होंगी? तो राधा दीदी के बाद फिर विजय भाई इस बात पर प्रकाश डालें। सर, मैं आपने जो सवाल पूछा कि प्रश्न जो आपका था कि हमारे सब्जेक्ट पे इसका असर पड़ता है, इसका प्रभाव पड़ता है। सर, ऑब्वियसली अगर हम प्लान नहीं करेंगे पहले से तो इसका प्रभाव जरूर पड़ेगा। मैंने इसकी प्लानिंग अपने हिसाब से करनी शुरू की है, क्योंकि मेरे पास 6 की 2 क्लासेस हैं, एक 10th की क्लास है। तो जब भी मेरे को मैंने अपनी एब्सेंटी टीचर्स जो एब्सेंटी लगाती हैं टाइम टेबल में, मैंने उनको बोला हुआ है कि जब भी अगर मेरी क्लास का मतलब जिस क्लास को मैं पढ़ाती हूँ उसमें अगर कभी लगाने का मौका मिले, मेरा फ्री हो, तो आप प्लीज मेरा एब्सेंटी लगा दीजिए, ताकि अगर मैं स्कूल में ना रहूं तो वो बच्चों का वो लॉस ना हो, मैं वो टाइम उनको एक्स्ट्रा दे पाऊं। और मैंने सर क्लासेस में क्या किया है, छोटी क्लासेस में मैंने पीयर ग्रुप स्टडीज का एक शुरू किया है, क्योंकि अभी मिशन बुनियाद चल रहा है, हम असेसमेंट कर रहे हैं और बच्चों को रीडिंग सिखा रहे हैं। तो जैसे मेरे पास इंग्लिश सब्जेक्ट है, तो मैंने उनको क्या किया है कि 3-3, 4-4 के ग्रुप बना दिए हैं, जिसमें से एक ग्रुप लीडर है कि अगर इन एनी केस मैं क्लास में नहीं होती हूँ या मैं नहीं आ पाती हूँ तो वो बच्चों का लॉस नहीं होगा, वो उसमें वहां पे ग्रुप में अपने बन के वो उनको हैंडल भी करेंगे और उनको लॉस भी नहीं होने देंगे। और इसी तरीके से जहां तक मुझे मौका जैसा भी मिलता है सर, मैं उन क्लासेस में एब्सेंटी पीरियड ले लेती हूँ। जी, बढ़िया। मतलब आप जो है उन विद्यालयों में, दूसरे विद्यालयों में जाने के कारण जो एक पल को किसी को ऐसा दिख सकता है कि वो नुकसान है, असल में आप उसे भी एक लर्निंग का मौका देखते हैं, और आप लोगों ने अपने विद्यालय में अपने बच्चों के लिए उसकी भरपाई के लिए, यदि भरपाई की आवश्यकता कोई फील करता है तो उसके लिए आप एक्स्ट्रा क्लासेस लेने के लिए भी तैयार हैं। तो विजय जी, हाँ जी सर, क्या मोटिवेशन है आपका और क्या परिवार प्रभावित होता है इन सब चीजों से? नहीं सर, परिवार प्रभावित नहीं होता बिल्कुल भी। जी, हाँ जी। आपका मोटिवेशन क्या है इस टीम से जुड़ने में? ये सर शुरू से ही है, मेरे को तो 2 जुलाई 18 को हमारे यादराम शर्मा जी थे, उन्होंने ही वो कहने लगे कि आप हैप्पीनेस के लिए रेडी रहना, कि आपको ही मैंने STC बनाया है। जी, बढ़िया। तो हाँ, तो तभी से मैं हूँ सर। और आपको लगता है कि काम करने की चीज है, इसलिए आप जुड़े हुए हैं लगातार, है ना? हाँ जी, हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन कई बार होता है कि जो टीचर होते हैं ना, वो चेंज होते रहते हैं बार बार, वो कहते हैं जी हमारे को बताओ, जी हमारे को बताओ, तो उनका क्या किया जाए? जी, तो उसके लिए भी टीम विचार कर ही रही होगी आपकी? हाँ हाँ, जैसे अभी MCD से आए हमारे यहाँ पे 8 टीचर चेंज हो गए हैं जी, क्लास चेंज हो गई है। जैसे मैं लगातार पढ़ा रहा 2 साल से क्लास को, अभी वो मेरी चेंज कर दी, 6th दे दी मेरे को अभी फिलहाल। जी, तो आप लोगों ने जो मैकेनिज्म बनाया है, ट्रेनिंग का मैकेनिज्म अभी जो शेयर किया आपकी टीम ने, तो उस तरीके से आप उन्हें ट्रेन करेंगे, इसका मतलब? हाँ जी, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है सर। अविनाश भाई जी, विजय भाई शायद इसलिए क्वेश्चन जैसे पूछ रहे हैं, बाई चांस ये टीम का, जिस टीम की हम बात कर रहे हैं उसका हिस्सा नहीं है, इनको मतलब शामिल करने की ये उसमें चाहना में है, और ये क्वेश्चन पूछते रहते हैं। हमने कुछ साथियों को ऐसो को भी आज हमने लिंक शेयर किया था। बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अच्छा है। देखिए सर एक्चुअली में मैंने मंजीत जी, राणा जी, आपको बताई थी प्रॉब्लम थी जो कुछ मेरी माता जी को। जी भैया, बिल्कुल पता है भैया, बिल्कुल पता है। हाँ पता है, तो अब तो मैं फ्री हूँ, अब चली गई है। अरे वाह, चलिए बढ़िया। तो देखिए ऐसी ही टीम का विस्तार होगा, और जो उद्देश्य लेके चले हैं वो उस ओर हम बढ़ेंगे और कामयाबी मिलेगी। तो अब सेशन को क्लोज करने की तरफ बढ़ते हैं। तो अविनाश भाई एक छोटा सा मुद्दा रखना चाहूंगा, जो हमारा विजन को लेकर जो टीम को मतलब इन्हीं की तरफ से मिलते हैं मेरे को बहुत सारे पॉइंट्स। आप वीडियो मोड में आ सकते हैं क्या मंजीत भाई? आप वीडियो मोड में नहीं है भैया, मैं ड्राइव कर रहा हूँ, अभी ट्राई कर लेता हूँ। हाँ, रोक लीजिए जरा सा किनारे। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो मेन मुद्दा है, हमने जो CLDP सेशन होता है ना, वहां भी हमारा जो DD जोन है उनका सपोर्ट मिला है। तो उस दिन जब भी CLDP हुआ करेगा, जैसे 8 जगह होता है हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट में, मेरी बात हुई थी उनसे, टोटल क्लस्टर हमारे 8 हैं, तो उनमें हमारे 16 को 2-2 करके बांट देंगे।
तो हर अच्छा। CLDP में आधा घंटा 2 हैप्पीनेस कोऑर्डिनेटर को दिया जाएगा, ताकि वो हर HOS का नोट करके ले आए कि हमारे स्कूल में क्या प्रॉब्लम आई, बस अच्छा। इतना सा। बढ़िया, मतलब आपने एक भैया अगर आप लीड। सहज ना हो तो मैं बोल देती हूँ। हाँ हाँ, भैया आप ये निशा बहन ने याद दिलाया था, हाँ जी तो जो जी। हमारा विजन था तो निशा बहन एक्सप्लेन करेंगी। जी बहन। बिल्कुल। तो अब ऐसा है कि हम अपने इस बातचीत को क्लोज करने की तरफ ले जाएंगे। तो निशा बहन तो शेयर करेंगी कि आप कैसे नीड एनालिसिस का क्या आपका मैकेनिज्म है, और उसके बाद फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, आपकी इस टीम के फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, उस शेयरिंग के साथ ही आज की चर्चा को समाप्त करेंगे। तो पहले तो आपका नीड एनालिसिस का मैकेनिज्म क्या है? जी निशा बहन। जी, पहले हमारे CLDP से ना जो इसी के मुझसे हम से आपकी जुड़े आवाज हैं थोड़ी कट रही है। कि आवाज कट रही है मेरी? हाँ अब ठीक है, बताइए। सर CLDP के माध्यम से हम विद्यालयों में जो समस्याएं आई हम ऑनलाइन देख रहे थे, ऑब्जर्व किया था, उसमें जो भी समस्याएं आई हम उनमें प्रिंसिपल्स का सहयोग चाहते हैं, और उन थोड़ा सा वो भी विषय के संबंध में और ज्यादा क्लैरिटी उनके अंदर आए। ऐसे ही हम उम्मीद के साथ हम चाहते हैं कि इस मीटिंग में भी हमारे 2 सदस्य जरूर उपस्थित हो। पूरा नहीं तो कम से कम आधा घंटा हम उनसे बातचीत करें, और थोड़ा अवेयर होंगे तो वो भी हमारी बात को समझ पाएंगे। जो HCC की समस्याएं हैं वो भी कम हो जाएंगी, और विषय बहुत और अच्छे से ज्यादा एनर्जी के साथ उनके सहयोग के साथ पहुंच पाएगा। बढ़िया, शुक्रिया। ये हमारे तो प्लान है आगे समस्या को कम करने के लिए। जी जी शुक्रिया। तो अविनाश अब बात, अविनाश सर मैं भी ऐड करना चाह रही हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल ऐड कीजिए। सर जिस तरह से SMC मेंबर्स को भी हम लोग पिछले साल भी हम लोगों ने ओरिएंट किया है, और आगे भी हम SMC मेंबर्स की भी ओरिएंटेशन करना चाह रहे हैं, ताकि स्कूल जैसे हम हैप्पीनेस स्कूल में करा रहे हैं, घर तक भी हैप्पीनेस में पहुंचती रहे। ऑनलाइन में हमने बड़े एनकरेजिंग से रिस्पॉन्स मिले हैं, पेरेंट भी बच्चों के साथ माइंडफुलनेस करते रहे हैं, कहानी को शेयर करते रहे हैं। तो स्कूल में भी इस तरह से उनके साथ गतिविधि होती रहेगी, तो ये हैप्पीनेस जो है जल्दी से जल्दी बच्चों के घरों तक पहुंचेगा। और जो बच्चों की एक्सपेक्टेशंस हैं कि हमारे मम्मी पापा भी हमारे से इस तरह से रहें कि डांटे नहीं या कुछ फियर फैक्टर है, वो बात बच्चों तक पहुंच जाए। तो ये भी प्लान है कि ओरिएंटेशन पेरेंट्स का भी किया जाए। बहुत बढ़िया, मतलब कि एक तरफ आप HOS से मिल करके CLDP सेशंस में नीड एनालिसिस करेंगे स्कूल की, दूसरा आप SMC मेंबर्स और पेरेंट्स तक पहुंचने के लिए भी प्रयास करेंगे, उन तक भी इन बातों को पहुंचाने की प्लानिंग के साथ है ना? तो इसके जी बहुत सुखद है इस तरीके से इवॉल्व होती हुई टीम के बारे में जानना, वाकई आज मेरे लिए बड़ा ही रोमांचक रहा। हमारे कुछ साथियों ने अब तक कुछ अपनी बात नहीं शेयर की है, यदि कोई शेयर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, और नहीं तो फिर हम बढ़ते हैं आज के सेशन को समाप्त करने की तरफ। क्या कुछ शेयर करने की चाहत है किसी साथी की? जिन साथियों ने अभी तक कोई बात नहीं जोड़ी है तो बहुत अच्छा है, उम्मीद है कि ये टीम और इवॉल्व होती जाएगी। अच्छा, हमारी एक DSC साथी जुड़ी हुई है, ऋचा जी वीडियो मोड में आइए, और आपका कोई प्रश्न है इस टीम से तो आप पूछ सकते हैं जी। हॉरिजॉन्टल में रखें अपने, हॉरिजॉन्टल में रखें अपने फोन को। नमस्कार ऋचा जी, हॉरिजॉन्टल में फोन रखें, हॉरिजॉन्टल मोड में। हाँ, और अब आप प्रश्न पूछिए हमारी टीम से। तो मैं क्या ही पूछ सकती हूँ, ये सेशन बहुत प्रेरणादायी रहा मेरे लिए, और जैसे भैया ने बताया कि 108 स्कूल तक कैसे वो पहुंच रहे हैं, तो बहुत सच में काबिले तारीफ है। सिर्फ एक जो मेरे मन में थोड़ा सा डाउट आ रहा था, तो वो मैं पूछना चाह रही थी कि जब आप ऑफलाइन ऑब्जर्व करते हैं क्लासेस, वो तो जाके करते हैं, लेकिन जब आप ऑनलाइन एक दूसरे की क्लासेस ऑब्जर्व करते हैं तो वो कैसे हो पाता है जब फिजिकल क्लासेस चल रही हैं? जी पूजा जी। जी बताइए, पूजा दीदी बोलिए। जी नमस्ते मैम। एक्चुअली मैम ये हमने कोविड टाइम में और बाद में भी मतलब ये किया था, हमने ग्रुप बना लिया। ग्रुप में जैसे उनका जो हैप्पीनेस का, जैसे प्रॉम्बला मैम की हैप्पीनेस की जो ग्रुप था, उसमें उन्होंने मुझे ऐड कर लिया, और जो भी टीचर अपनी हैप्पीनेस क्लास लेती थी वो उसमें लिंक शेयर कर देती थी। जैसे भी मुझे समय मिलता था अपनी क्लासेस के बाद, अपनी ऑनलाइन क्लासेस के बाद, तो मैं उसमें ज्वाइन कर लेती थी, और फिर उसमें हम लोग मतलब उस सेशन को पूरा ऑब्जर्व कर लेते थे। ये तो ऑनलाइन के तरीके से हुआ। ऋचा जी का सवाल है कि
स्कूल चल रहा है ऑफलाइन, ऑब्जर्वेशन आपने की ऑनलाइन, क्या ऐसा कोई मैकेनिज्म भी डेवलप किया था? यस यस सर, मैं उसी पे आ रही हूँ सर, मैं उसी पे आ रही हूँ। उसमें हमने फिर ये किया था कि जब भी ऑफलाइन भी अगर मतलब क्लास ली जा रही है तो उसका भी लिंक, जूम लिंक हम वहां शेयर कर देते थे ग्रुप पे, और जो फोन का है हमारा वो सेटिंग इस तरह से कर देते थे ताकि पूरी क्लास हम देख पाते थे। तो ये भी हमने 3 महीने के करीब ऐसा भी किया। तो हम क्लास, अविनाश भाई इसमें एक चीज ऐड करूंगा, पूजा दीदी वाले में बिल्कुल ठीक है। हमने है ना ये ग्रुपिंग की थी और हमने सोचा कि पूरे डिस्ट्रिक्ट के ग्रुप में जिसमें आप भी ऐड हो, हमने उसमें भी डाला कि सभी हैप्पीनेस कोऑर्डिनेटर है ना, सभी से परिचित करा दिया था मीटिंग करके कि आपके 5 स्कूलों को ये वाला बंदा देखेगा, आपके को ये देखेगा। तो हमारे अप्रोक्सीमेट 70 स्कूल कवर हुए थे, 108 नहीं हो पाए थे क्योंकि हमारी टीम उस टाइम 15 या 16 जैसे है, तो 16 पंजे 80, तो 70 हुए थे। 2-3 पार्टिसिपेट बाई चांस किसी कारण से नहीं कर पाए थे। तो 65 से 70 स्कूलों को हमने ट्राइपॉड वो यूज करते थे फिजिकल क्लास में भी, लेकिन कंपल्शन नहीं होता था कहीं पर। हाँ, ट्राइपॉड का कंपल्शन नहीं था, वो मोबाइल की भी सेटिंग उस तरह से कई बार कर लेते थे। कई बार ऐसा भी होता था कि हमें पूरी क्लास नहीं दिख पाती थी, पर जो कंटेंट था वो हम तक पहुंच जाता था कि भाई कैसे डिलीवर हो रहा है। क्या बात है, शानदार, इस पे तो तालियां बनती है। इससे संबंधित एक अनुभव मैं भी बताना चाहूंगी। जी जी बताइए। मेरे देखिए समय आपके पास सीमित है, शॉर्ट में रखिएगा। बहुत शॉर्ट में रखेंगे। मेरे स्कूल का टाइम 8 बजे बेल लगती थी और जो स्कूल मुझे दे रखे थे वो 7:30 बजे उनका क्लासेस शुरू हो जाती थी। जिस टाइम पर प्रेयर होती थी वो ऑनलाइन आते थे और वो अपनी क्लासेस लेते थे और मैं प्रेयर के टाइम पर उन्हें ऑब्जर्व करती थी। क्या बात। यहाँ तक कि एक स्कूल में ऐसा भी था कि सभी का नेट नहीं चलता था, तो उन्होंने कहा मैम कोई बात नहीं, हम ग्राउंड में कराएंगे और एक टीचर जिनका चलता है नेट उनसे हम आपको ऑनलाइन करके दिखाएंगे। उन्होंने मेरा बहुत सहयोग किया, बहुत अच्छे से कराया। आप लोग कमाल के हैं। ऐसे ऐसे टीचर्स जब टीम में जुड़े हों तो फिर कितनी भी बड़ी मुसीबत हो या समस्या हो या कुछ भी बड़ा हासिल करना हो, वो कोई समस्या नहीं रह जाती है, कोई मुसीबत नहीं रह जाती और कोई पहुंच से दूर रहने वाली बात रह नहीं जाती है। वाकई शानदार टीम है आपकी। प्रश्न तो और प्रश्न क्या कहें, जिज्ञासा पनप रही है और भी बातों को जानने को लेकर के। आप लोगों से बात करना बड़ा ही सुखद है। फिर कभी मिलेंगे, फिर बैठेंगे, तब तक कुछ और भी आपने प्रयास किए होंगे, उन सब बातों को भी जानने का मन रहेगा। और आप लोगों की ये चर्चा हमारे अन्य साथियों के लिए भी प्रेरणा बने, ऐसी कामना है। और हम सब इसी तरह से विशेष कुछ कर पाए जिसका प्रभाव हम अपनी जिंदगी में भी देख ही पा रहे हैं, वहां तक उसका असर जाता रहे। हम सभी को शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और ये उत्साह बनाए रखिएगा। हम मल्टीप्लाई हो, घटे नहीं, ये भी साथ में कामना करते हैं। फिर मुलाकात होगी। नमस्कार। नमस्कार। ओके, नमस्कार। खूब धन्यवाद जुड़ने के लिए, खूब शुक्रिया। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो है मंजीत भाई और पूनम दीदी, वाकई आप लोग बधाई के पात्र हैं। कितनी प्यारी टीम आप लोगों को मिली है और इनके साथ जिस तरीके से समर्पण भाव से काम होता हुआ दिखता है, ये वाकई दिल को छूने वाला है। एक व्यक्ति कैसे एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगा करके चीजों को करने में लगा है। जहां कहीं पर कुछ छोटी छोटी बातों को बड़ी समस्या के रूप में देखा जाता है, यहाँ तो लोग समाधान ढूंढने बैठे हैं, बल्कि कुछ नया उसमें आयाम जोड़ने में लगे रहते हैं। कमाल है आप। अविनाश सर, मैं एक छोटी सी चीज शेयर करना चाहूंगी। मैंने पहले भी बताई थी कि जब भी जैसे हमने कुछ भी मैकेनिज्म बनाया और हमने उसको मतलब इम्प्लीमेंट किया, तो जिसको जो प्रॉब्लम आती हम ग्रुप पे शेयर करते। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि प्रॉब्लम एक होती है, उसके इतने सारे सॉल्यूशंस आ जाते थे ना, तो हमें कभी ये लगा ही नहीं कि ये प्रॉब्लम है। मतलब एक बड़ा परिवार बना लिया आपने। बिल्कुल, हमने परिवार है, यानी कि एक इतना बड़ा परिवार जिससे कि जो कि सपोर्ट के लिए तैयार बैठा है, तो समाधान तो कहीं ना कहीं से निकल के आ ही जाएगा। वाकई बहुत बढ़िया है। अभी और साथी शायद कुछ शेयर करना चाहेंगे, लेकिन हम आज के लिए विराम लेते हैं क्योंकि 6 बजे एक और डिस्ट्रिक्ट के साथियों से इसी तरह से मीटिंग करने की चाहत है, उनसे भी मिलना है। एक चीज और शेयर कर रही हूँ कि हमारी इसी ग्रुप से ही बदलाव की कहानियां और ये जो है इसके लिए भी हमारे साथी बहुत तैयार हो रहे हैं शेयरिंग करने के लिए।
ये हमारे टीम में काम चल रहा है। बहुत बढ़िया। एक प्रस्ताव है इस टीम के लिए, हमारे मंजीत भाई और पूनम दीदी ने आपको अवगत करा ही दिया होगा कि आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी बदलाव की कहानियां लेकर के आइए। आप संडे को देख ही रहे होंगे, एक सीरीज चल रही है, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी आप इस तरह के प्रयास करें, क्योंकि देखिए 1000 स्कूल है, यदि एक संडे को 3 बच्चों को लेकर के हम आएंगे तो उससे बहुत सारे लोग तो अनछुए रह जाएंगे। तो जितना ज्यादा कवरेज बढ़ेगा उतना ज्यादा उत्सव का माहौल बनेगा। तो सभी को हैप्पीनेस उत्सव की शुभकामनाएं, अपनी जिंदगी का हर पल सवित हो आपका, इसकी भी शुभकामनाएं। फिर मुलाकात होगी। रितु दीदी आपसे फिर सुनेंगे अगली मुलाकात। ठीक है, नमस्कार। नमस्कार।